जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है टैगलाइन से समझ गए होंगे किस भगवान की कितनी बार करनी चाहिए परिक्रमा। एक बार जान ले, कहीं आप भी नहीं कर रहे हो ये गलती, ये चूक। देखो, अगर कभी भी हम शास्त्रों के अनुसार या नियम अनुसार कोई चीज नहीं करते और विपरीत अपनी इच्छा अनुसार हम वो कार्य कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि हम कितनी भी भक्ति कर ले हम कभी सफल नहीं हो पाते। जब हमें उसका विधि विधान तरीके से पता लग जाता है, गुरु का मार्गदर्शन हमें मिलने लग जाता है, तो फिर चीजें बेहतर होने लगती है, बेहतर दिखने भी लगती हैं। तो ये कैसे मुमकिन है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मेरे पास इसके बारे में एक सवाल आया था। भक्तों ने पूछा था, गुरुजी हम जानना चाहते हैं, हम मंदिर जाते हैं, कई बार अपने स्थान में भी हम पूजा पाठ करते हैं, तो हम परिक्रमा करते हैं। तो सभी देवी देवताओं के शास्त्रों के अनुसार अलग अलग परिक्रमा की विधि बताई गई है। तो उसके अनुसार हमें किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए ताकि हमारी पूजा का हमें पूर्णता फल मिल सके। किसी भी शक्ति पीठ चले जाओ, किसी भी सिद्ध पीठ चले जाओ, आपने देखा होगा लोग मंदिर के चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। कहा जाता है वैसे कैलाश पर्वत की भी परिक्रमा की जाती है। अगर जो लोग कभी गए होंगे दर्शन के लिए, तो कभी भी ये जानकारी आप लीजिए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा होती है। तो वही परिक्रमा को लेकर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैं आपका जितना भी कन्फ्यूजन है वो दूर कर सकूँ और सही तरीके से आपको बता सकूँ कि आपकी पूजा का पूर्णतः से फल आपको कैसे मिलेगा और आधा फल क्यों मिलता है। जब आप गलतियाँ करते हो तो फिर भगवान आपसे पूरी तरीके से प्रसन्न नहीं होते, तो ज़िंदगी में कुछ आधे-अधूरे सवाल छोड़ जाते हैं भगवान आपके लिए, और जिनका जवाब आप ढूँढते-ढूँढते थक जाते हो और पता ही नहीं चलता कि इतनी पूजा-पाठ करने के बाद भी पूर्णतः से फल नहीं मिल रहा है। अब जल्दी से मैं वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम देख रहे हो नीचे, ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। सेम इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम के प्रोफ़ाइल का नाम है, ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो, मुझसे संपर्क करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, किसी भी समस्या के लिए, कोई भी परेशानी है, शादी-ब्याह, कर्ज़ा-उधारी, रुका हुआ धन, फँसा हुआ पैसा, कष्ट, क्लेश, विपदा, संकट, किया कराया, काला जादू, तंत्र विद्या, तांत्रिक विद्या, या कोई किसी ने गंदी चीज़ आपके ऊपर छोड़ दी है, घर पे छोड़ दी है, वशीकरण से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुंडली बनवानी है मुझसे, अपनी कुंडली डिस्कस करनी है, कोई ग्रह चाल आपकी बिगड़ी हुई है, नक्षत्र के चाल आपकी सपोर्ट में नहीं है और कोई महादशा आपकी चल रही है, उसका निवारण चाहिए, कोई पूजा करानी, कोई हवन कराना है, किसी क्रिया करवानी, कोई निवारण चाहिए आपको, पितृ दोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष, वास्तु दोष, काल से दोष में मुक्ति चाहिए, तो आपने क्या करना है, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करना है। आपके पास रिप्लाई आएगा जिसमें आपको एक छोटी-सी अमाउंट पे करनी है। अमाउंट पे करने के बाद आपका अपॉइंटमेंट बुक करा जाएगा, एक टाइम दिया जाएगा। उस निर्धारित समय पे इंस्टा कॉल के माध्यम से आपसे बात करी जाएगी और जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करके 101% आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा आपकी प्रॉब्लम का। आज जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। वीडियो में जो आज मैं बताऊँगा, जैसे मैंने बोला कि कितनी किस भगवान की कितनी परिक्रमा होनी चाहिए ताकि आपसे ये गलती ना हो। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हिंदू धर्म में परिक्रमा करने की परंपरा सदियों पुरानी है और इसे धार्मिक कर्म कांडों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। परिक्रमा का अर्थ है किसी भी मंदिर, देवता, नदी या पवित्र पेड़ की परिधि में घूमना, जिससे एक विशेष धार्मिक क्रिया माना जाता है। इसे श्रद्धा, भक्ति और आत्मसमर्पण का प्रतीक माना जाता है। अब परिक्रमा करते समय भक्त भगवान की कृपा और आशीर्वाद की कामना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार विभिन्न देवताओं और पवित्र स्थलों की परिक्रमा की संख्या अलग-अलग बताई गई है और इसे सही तरीके से करना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अब सबसे पहले बात करेंगे शिवलिंग की परिक्रमा। तो शिवलिंग की परिक्रमा को वैसे तो आजकल सब ज्ञानी है, जगह-जगह से आप ढूँढ के इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हो, पर मैं कोशिश करता हूँ एक ही वीडियो के माध्यम से आपको कई तरीके के जवाब मिल जाए। तो शिवलिंग की परिक्रमा की बात की जाए, तो शिवलिंग की परिक्रमा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, केवल आधी परिक्रमा ही की जाती है। इसका कारण ये है कि शिवलिंग का निचला हिस्सा, यानी कि योनि पीठ कहलाता है, जो जिसे पार करना अशुभ माना जाता है। इसलिए भक्त शिवलिंग के चारों ओर आधी परिक्रमा करके उसे प्रणाम करते हैं। तो जब भी आप शिवलिंग पर जाएँ, अपने बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे खासकर ये गलती करते हैं, तो उनको ये ज्ञान ज़रूर दें कि योनि पीठ को आप नांग नहीं सकते हो, लांग नहीं सकते हो, वो अशुभ माना जाता है। अब बात करते हैं भगवान विष्णु की परिक्रमा की।
जब बात करी जाए भगवान विष्णु की परिक्रमा की, तो सृष्टि का पालन करता है, वो भगवान विष्णु माने गए हैं। उनकी परिक्रमा 5 बार की जाती है। ये संख्या उनकी 5 प्रमुख शक्तियों और 5 तत्वों यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक मानी जाती है। जब भी आप भगवान विष्णु की मंदिर में जाएँ, उनकी परिक्रमा करें, तो 5 परिक्रमा अवश्य करें। अब बात करते हैं हनुमान जी की परिक्रमा की, तो भगवान हनुमान जिन्हें बल, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है, उनकी परिक्रमा 3 बार की जाती है। 3 परिक्रमा उनकी त्रिपुष्टियों यानी कि बल, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है। तो जब भी आप हनुमान बाबा जी के मंदिर जाएँ, उनके दर्शन करें, तो कम से कम, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, 3 परिक्रमा आपने अवश्य करनी है, ताकि आपको हनुमान बाबा जी का बल, भक्ति और ज्ञान का आशीर्वाद मिल सके। वहीं बात करी जाए देवी की परिक्रमा की, तो जब भी आप देवी मंदिर में जाते हैं, किसी भी देवी मंदिर में, तो देवी मंदिर में जाके सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने एक परिक्रमा करनी होती है, ताकि जो देवी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है ना, उनकी एक परिक्रमा से उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं सूर्यदेव की परिक्रमा की, तो जब भी आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएँ, सूर्यदेव के मंदिर में जाएँ या सूर्यदेव का पूजन करें, तो सूर्यदेव जो प्रकाश और जीवन के स्रोत माने जाते हैं, उनकी 7 बार परिक्रमा की जाती है। 7 परिक्रमा उनके 7 रूपों और सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपने जब भी सूर्यदेव का पूजन करें, 7 परिक्रमा अवश्य करें, ताकि सूर्यदेव का पूर्णता से फल कमा सकें। और जैसे जो लोग जल अर्घ करते हैं और उनकी परिक्रमा करते हैं खड़े होके भूमि पे ही, तो कम से कम 7 बार आपने घूमना है, ठीक है? अब जब बात करी जाए गणपति बप्पा जी की यानी कि विघ्नहर्ता गणपति की परिक्रमा की, तो गणपति जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है, उनकी 3 परिक्रमा की जाती है। 3 परिक्रमा उनके त्रिगुण यानी कि जो उनके सत्व, रजस और तमस का प्रतीक मानी जाती है। तो जब भी आप विघ्नहर्ता गणपति बप्पा जी के मंदिर में जाएँ, उनका पूजा अर्चना करें, तो उनका जब भी आप ध्यान करें, तो 3 परिक्रमा आपने कम से कम करनी ही करनी है। अब आते हैं पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की। तो मैंने अक्सर देखा है पीपल के पेड़ की भी हम सब सनातनी पूजा करते हैं, उनके दीप जलाते हैं, उनका धूप करते हैं और जल अर्घ देते हैं। और हमें यही नहीं पता होता हमें परिक्रमा कितनी करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, जो पीपल के वृक्ष को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसकी 108 बार परिक्रमा की जाती है। 108 अंक हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है और इसे पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। तो जब भी आप अगर पीपल के पेड़ की पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, तो कम से कम कोशिश करो, बिल्कुल जी ज़्यादा है, कम है, आपने 108 बार उनकी परिक्रमा करनी ही करनी है। इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। वहीं अगर बात करी जाए श्री राम दरबार की परिक्रमा की, तो जब भी आप श्री राम दरबार जाएँ, तो श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की एक साथ पूजा श्री राम दरबार के रूप में की जाती है, ये सभी जानते हैं। उनकी 4 बार परिक्रमा की जाती है, जो चारों युगों यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का प्रतीक मानी जाती है। तो जब भी आप राम दरबार में जाएँ, तो 4 परिक्रमा आप अवश्य करें। अब बात करते हैं राधे कृष्ण जी के मंदिर की या उनकी परिक्रमा की, तो भगवान कृष्ण और राधा की दिव्य प्रेम कथा को सम्मानित करने के लिए उनकी 4 बार परिक्रमा की जाती है। ये 4 परिक्रमा प्रेम, समर्पण, सेवा और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। तो जब भी आप राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाएँ ना, तो कम से कम 4 परिक्रमा आपने ज़रूर करनी है। वहीं बात कर लेते हैं शनिदेव महाराज जी की, तो शनिदेव महाराज जैसे हम सब जानते हैं कि वो कर्म के देवता है और वो निष्फल अपना हमेशा जजमेंट साफ रखते हैं, सुथरा रखते हैं और बिल्कुल निष्पक्ष
आपका निर्णय करते हैं। तो जब भी हम शनिदेव, जिन्हें न्याय का देवता माना जाता है, उनकी 7 बार परिक्रमा करनी है आपने जब भी आप उनके दर्शन के लिए जाएँ या पीपल के पेड़ की जो परिक्रमा करें शनिदेव की पूजन के बाद, उनका ध्यान करते हुए, तो 7 परिक्रमा उनके 7 ग्रहों को नियंत्रण और सप्ताह के 7 दिनों पर उनकी उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। तो जब भी आप शनिदेव का पूजन करें, अनुष्ठान करें, तो 7 परिक्रमा उनकी करनी है और बड़े ही अच्छे से बिल्कुल इस तरीके से बा उनका परिक्रमा करनी है कि आप कोई दोषी हैं, उनके आगे हमेशा झुका हुआ स्वभाव होना चाहिए, आँखें नीचे होनी चाहिए और उनके समक्ष प्रत्यक्ष आप कभी भी मंदिर में नहीं खड़े होंगे, ठीक है? तो ये कार्य कीजिए, आप देखिएगा आपको अपनी पूजा का हमेशा पूर्णता से फल मिलेगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना क्योंकि सबका अगर कोई ना कोई गलती कर रहा है या आप चाहते हो कि भई किसी को गलती करने से बचाना, तो ये वीडियो शेयर कर देना। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना और दरबार से सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।